हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। क्लोराइड आयनों के प्लाज्मा से लाल रुधिराणुओं में पहुंच जाने और कार्बोनेट आयनों के लाल रुधिराणुओं से प्लाज्मा में पहुंच जाने की प्रक्रिया कहलाती है। पहला है सोडियम पंप, दूसरा है क्लोराइड शिफ्ट, तीसरा है परमाणविक शिफ्ट, चौथा है आयनिक शिफ्ट। तो यहाँ पर जो ये प्रक्रिया दे रखी है कि क्लोराइड आयन जो है प्लाज्मा से लाल रुधिराणुओं में पहुंच जाते हैं और कार्बोनेट आयन जो होते हैं लाल रुधिराणुओं से प्लाज्मा में पहुंच जाते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। तो आइए इस प्रक्रिया को समझते हैं। तो इस प्रश्न में हमारा हो जाएगा मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा जो हो जाएगा वह होगा क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट क्या है इसको देखते हैं। इसको हम एक चित्र द्वारा समझेंगे। तो आइए चित्र को देखते हैं। मान लीजिए यह जो है चित्र है लाल रुधिराणुओं के। तो लाल रुधिराणुओं में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, साथ ही साथ यहाँ पर जल होता है। उसके साथ मिलकर जो है यह बनाती है यहाँ पे कार्बोनिक अम्ल जिसे बोलते हैं H2CO3। और यहाँ पर एक एंजाइम इस प्रक्रिया में मदद करता है जिसको बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे जो कार्बनिक अम्ल बना है पुनः यह टूटता है H2CO3, या पुनः टूटता है किसमें H प्लस, साथ ही साथ टूटता है बाइकार्बोनेट आयन में HCO3 माइनस में जो है यह टूटता है। और यहाँ पर क्या होता है कि जो ये बाइकार्बोनेट आयन बना है वह चला जाता है बाहर, यानी कि लाल रुधिराणु से कहाँ चला जाता है, प्लाज्मा में। तो इसको हम देखते हैं इस तरह। यहाँ मान लेते हैं यह जो है प्लाज्मा है और अंदर जो है क्या है, लाल रुधिराणु। तो लाल रुधिराणु से कहाँ चला जाएगा, प्लाज्मा में। तो इसी को संतुलित करने के लिए प्लाज्मा से जो है अंदर जाता है क्लोराइड आयन, और इसी को बोला जाता है क्लोराइड शिफ्ट। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो क्लोराइड आयन होता है वो कहाँ से कहाँ जाता है, प्लाज्मा से लाल रुधिराणु में, और यहाँ पे जो बाइकार्बोनेट होता है वो जाता है लाल रुधिराणु से प्लाज्मा में। इसी को बोला जाता है क्लोराइड शिफ्ट। तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो क्लोराइड आयन होता है वो जाता है प्लाज्मा से लाल रुधिराणु में, और यहाँ पे जो बाइकार्बोनेट आयन है HCO3 माइनस, ये जो है लाल रुधिराणु से जाता है प्लाज्मा में, यानी कि उल्टा। और इस तरह क्या होता है, ये दोनों आपस में संतुलित करते हैं इस प्रक्रिया को। और अगर हम बात करते हैं, यह प्रक्रिया इसलिए होती है ताकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक तटस्थता होती है, यानी कि कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि स्थिर वैद्युतिकी जो है क्या होती है, उसकी होती है तटस्थता होती है। और यहाँ पे क्या होता है, रक्त प्लाज्मा साथ ही साथ जो है बनाए रखता है। इसमें क्या होता है, यह जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक तटस्थता साथ ही साथ रक्त प्लाज्मा को बनाए रखता है यह प्रक्रिया। तो चलिए हम विकल्प में चलते हैं। तो पहला जो
विकल्प है पहला है सोडियम पंप Na+ पंप, तो यह क्या हो जाता है, गलत हो जाता है क्योंकि यह है क्लोराइड शिफ्ट का प्रक्रिया। दूसरा है क्लोराइड शिफ्ट, तो यह है हमारे प्रश्न का सही उत्तर। तीसरा है परमाणविक शिफ्ट, तो पुनः यह गलत विकल्प है। अंतिम में दे रखा है आयनिक शिफ्ट, तो पुनः यह गलत विकल्प है। दिए हुए प्रश्न का सही उत्तर है बी यानी कि क्लोराइड शिफ्ट। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।